प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पल न वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 24वां प्रकरण कर रहे हैं, 85 नंबर चौपाई तक हो चुका है और आज हम 86 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। हुक्म देवे लज्जत, प्याला जेता पिया जाए। अब इंद्रावती जी कहती हैं, प्याला, कौन सा प्याला? इश्क का प्याला, प्रेम का प्याला। यानी कि एक रूह मान लो अधिक मात्रा में नहीं पी सकती, थोड़ा पी सकती है अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार, है ना। कई लोग ज्यादा पी के भी हजम कर लेते हैं, ज्यादा पी के भी उनको बेहोशी नहीं आती, कई थोड़ी पी के भी बेहोश हो जाते हैं। अलग अलग हर एक की सामर्थ्य है। अब जितना धनी उसे इश्क रूपी प्याला पिलाते हैं, हुक्म देवे लज्जत, हुक्म ही उन्हें क्या करता है, उन्हें उसका प्रेम का, लज्जत मैंने आनंद, स्वाद, उन्हें उस प्रेम का, उस इश्क का आनंद का अनुभव कराता है, उन्हें वो आनंद देता है। कौन? हुक्म, राजी के दिल की इच्छा। राजी का दिल ही हर रूह को लज्जत देता है। हर रूहों जतन करे कई विध। अब हर मैंने प्रत्येक, प्रत्येक रूह, देखो हर रूह चाहती है कि मुझे धनी मिले, हर रूह चाहती है मेरे अंदर इश्क आए, हर रूह चाहती है कि मैं परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करूं। कौन नहीं चाहेगी? यतन करे कई विध, अनेक प्रकार से वो कई तरह से कोशिश करती है, प्रयत्न करती है, जाने जिन प्याला देवे गिराए। लेकिन धनी इतना ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका प्याला गिर ना जाए। इसका तात्पर्य क्या है? प्याला गिरने का तात्पर्य क्या है? जैसे एक रूह अध्यात्म के मार्ग पे चलती है, ब्रह्मवाणी के ज्ञान से उसे धामधनी अपने प्रीतम की पहचान भी हो जाती है, अपने घर की भी पहचान हो जाती है, और वो चितवनी के माध्यम से बहुत आगे पहुंच जाती है। यानी कि वो निकट पहुंच जाती है, अपनी मंजिल के, अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाती है कि भाई अब तो उसे प्रीतम का, अपने प्राण वल्लभ का दर्शन हो ही जाएगा। तभी एकदम माया का झोंका चलता है, हवा आती, आंधी आती माया की, ऐसी भयंकर आंधी आती है कि वो विषय विकारों में फिर से फंस जाती है, और जो सुख उसे मिलना चाहिए था उस सुख से अलग हो जाती है, वो सुख उसे प्राप्त नहीं हो पाता। अब धामधनी का जो हुक्म है, जैसे उन्होंने कहा है ना कि यहाँ पर धनी ने जबराइल असराफिल दो भेज दिए अमर, निगे बानी राखियो मेरे खासे बंदों पर, कि मेरी जो खास ब्रह्म सृष्टियां आई हैं उन पर ध्यान रखना। अब राज्य का हुक्म भी ऐसी करता है, वो इस बात का ध्यान देता है कि एक ब्रह्म सृष्टि जो है वो इतनी ऊंची स्थिति में आकर के, अवस्था पर पहुंच करके फिर से माया के विषय विकारों में ना फंस जाए। तो इस तरह से हुक्म जो है कितनी सहायता करता है, क्योंकि राज्य का हुक्म तो कभी भी नहीं चाहेगा ना कि रूह फंस जाए, रूह माया में फंस जाए, ना आए। लेकिन अक्सर देखा है कि कई अच्छे अच्छे चितवनी करने वाले
बहुत चितवनी करते हैं, काफी देर तक बैठकर चितवनी करते हैं, फिर माया में ऐसे फंस जाते हैं, लगता है जैसे विवाह ही नहीं करेंगे और हमेशा, यानी कि ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में लगी गए हैं, वाह क्या इन्होंने जीवन सफल कर लिया है, और देखते हैं कि वो फिर माया में डूबे होते हैं। ये क्यों? राज्य का हुक्म तो नहीं चाह रहा ना, कि अगर ये तब होता है जो चितवनी की गहराइयों में नहीं पहुंचते, एक नाटक करते हैं चितवनी का, वो माया के विषय विकारों में फंसता है। जो असल में कर रहा है, जो असल में धनी को चाह रहा है, धनी को पाना चाह रहा है, वो कभी भी इस तरह से माया के विषय विकारों में फंस नहीं सकता। माया किन्हें फंसाती है? जो सिर्फ दिखावा करते हैं, कि हम चितवनी करते हैं, 5-5 6-6 घंटे कमरा बंद करके बैठे रहेंगे, ध्यान करेंगे, चाहे मोबाइल देखें, चाहे इधर उधर कुछ भी करें, लेकिन तो ऐसे लोग विषय विकारों में फंसते हैं। लेकिन वास्तव में जो रियल में, वास्तविकता में चितवनी में डूबा है, वो दोबारा से कभी भी माया के विकारों में फंस नहीं सकता। कहते हैं जिन जेता हजम हो वहीं, जो होए नहीं बेहोश। अब इंद्रावती जी कहती हैं जिसे जितना हजम हो, धनी उतना ही देते हैं। अगर वो कहते हैं ना कि अधिक खा लेते हैं तो वो मीटिंग हो जाती है ना, बहुत ज्यादा पेट से अधिक खा लिया जाए, भूख है नहीं, खाई जाओ, तो फिर क्या होगा? रोगी लगेगा, और वोमिट भी हो सकती है, तबीयत भी खराब हो सकती है, जी मिचला सकता है। अब धनी भी इतना इश्क देते हैं जितना एक रूह पचा सकती है। कहते हैं जो होए नहीं बेहोश, ताकि ये रूह बेहोश ना हो, उसे सुध रहे। बेहोश हो गई तो कुछ कर ही नहीं पाएगी ना, बाकी रूहों को भी तो जगाना है, उनकी जागने का उत्तरदायित्व भी राज्य ने दिया है। आगे कहते हैं तब ही फूटे कुप्पा कांच का, पाओ प्याले का जोश। एक जो प्याला है ना, देखो प्याला नहीं पिया जाता, प्याले के अंदर रखी हुई वस्तु पी जाती है, चाहे वो प्रेम रूपी शराब है, चाहे वो कोई भी पेय पदार्थ है, कॉफी वगैरह कोई भी पदार्थ है। तो प्याले से तात्पर्य यही है, प्याले के अंदर रखा हुआ इश्क, प्रेम। धनी जो है वो अपनी सुराई के द्वारा रूहों के नेत्र रूपी प्याले में, उनके से नेत्र के माध्यम से दिल रूपी प्याले में डाल रहे हैं, शराब को पिला रहे हैं। तो कहते हैं एक उसका चौथाई हिस्सा भी, अगर रूह इतना उसका जोश है, इतना उसका बल है, एक चौथाई हिस्से का ही, कि वो तभी फूटे कुप्पा कांच का। ये जो पंच भौतिक शरीर है ना, इसे यहां पर कहा है शीशे का घड़ा। जैसे शीशे का घड़ा है वो फूट सकता है, क्योंकि बताया है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही समाता है। धनी का इश्क भी एक ब्रह्मात्मा के अंदर ही समाता है, एक ब्रह्मात्मा ही उसे अपने अंदर हजम कर सकती है, उसे पचा सकती है। तो कहते हैं अगर मान लो इतना अधिक बल है इस इश्क का कि चौथाई हिस्सा भी अगर पी लिया जाए, तो एक शीशे के टूटे हुए घड़े के समान ये शरीर खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो इतना चौथाई प्याले का जोश है, ये शरीर उसे अपने अंदर समाने की उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, अपने अंदर आत्मसात नहीं किया जा सकता, उसे अपने अंदर नहीं समाया जा सकता। इतना इश्क भी अंदर आ जाए तो, अगर मान लो पूरा इश्क आ जाए तो फिर परम धाम वाली स्थिति हो जाएगी ना, कुछ दिखेगा ही नहीं राज्य के बिना, बस राज्य दिखाई देंगे और कुछ भी नहीं दिखेगा उसके बिना। कहते सही जाए ना बोए जिनकी, तो क्यों सकिए मुख लगाए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो ये प्रेम रूपी प्याला है, उसकी
ऐसी दिव्य गंध है, अलौकिक गंध है कि वो जीव उसे सह नहीं सकता। इतनी सुगंध है उस प्रेम रूपी शराब में, इतनी सुगंध है कि जीव उसे सह नहीं सकता। क्यों सो क्यों सकिए मुख लगाए, जब उसे सह सकता ही नहीं तो उसे मुख से कैसे लगाया जा सकता है ना। देखो कितना फर्क है यहाँ की शराब में और वहां की शराब में, प्रेम रूपी शराब में। जो यहाँ की शराब है ना, उसके अंदर दुर्गंध आती है, सुगंध नहीं आती। हाँ, जो पीते हैं, जो हैबिचुअल हो जाते हैं, उन्हें नहीं आती, उन्हें कड़वापन भी नहीं लगता। लेकिन जो पहली बार पीता है वो उसे पी ही नहीं सकता, उसका स्वाद कुछ नहीं होता, बहुत कड़वा होता है। सुना है, नहीं पता, लेकिन जैसे सुना है कि बहुत कड़वा होता है, पिया नहीं जा सकता, और किस तरह से उसमें से दुर्गंध सी आती है। लेकिन प्रेम रूपी प्याला जो है वो इतना मीठा है, इतनी माधुर्यता है उसके अंदर कि मन करता है कि उसे पीते ही रहो। उस रस को हमेशा अपने अंदर समाने का ही मन करेगा, उससे कभी दिल नहीं भरेगा। वो ऐसा प्रेम रूपी प्याला है। कहते हैं सो पैदर पे क्यों पी सके, पैदर पे मैंने प्याले पे प्याला, लगातार एक प्याला, दो प्याला, तीन प्याला। जो बहुत बल वाली सखी होगी वो तो पीती जाएगी, क्योंकि उसका शरीर, उसका आत्म बल बहुत अधिक है, पी सकती है, समा सकती है ना। आपने देखा जो बहुत पीने वाले होते हैं, शराब पीने वाले, कैसे एक गिलास, दो गिलास, कितने गिलास पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, उन्हें कुछ होता ही नहीं है ना। तो ये निर्भर करता है एक रूह के निरंतर अभ्यास पर। वो निरंतर अभ्यास में लगी है, वो उस आनंद को लेने में लगी है, तो वो आनंद उसके अंदर समाता जाता है, समाता जाता है, और उसका मन करता है कि बस मैं इसी आनंद में डूबी रहूं, इसी आनंद को प्राप्त करूं। तो पैदर सो पैदर पे क्यों पी सके, प्याले पे प्याला लगातार, पर हुक्म करत पना, बस राज्य का हुक्म ही है जो उनकी रक्षा करता है, ताकि उनका जीव नहीं छूटता। राज्य हर समय उनका ध्यान रखते हैं, वो प्याले प्याले पीते जाएं लेकिन बेहोश नहीं होते, शुद्ध नहीं होते। और किस तरह से धनी जो है उनकी रक्षा करते हैं और हर समय उनका ध्यान रखते हैं। पना का अर्थ होता है रक्षा करना। ए अंग लगे प्याला जिनके, सब खलड़ी जाए उतर। अब जो ये प्याला है, प्रेम रूपी प्याला, अंग का अर्थ होता है दिल, हृदय। जिस आत्मा के दिल में, उसके हृदय में ये प्रेम रूपी प्याले का जो रस है, अगर उसके अंदर प्रवेश कर जाए, एक रूह के दिल के अंदर, सब खरड़ी जाए उतर, तो उसकी सारी खाल, त्वचा उतर जाती है। ये मुहावरा है, कहे खरड़ी उतर जाना, जिसका अर्थ है बहुत अधिक कष्ट उठाना। उसे बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, बहुत कष्ट आते हैं, बहुत उसकी परीक्षाएं होती हैं, कसनी पर कसनी होती है ना। कस दिखावे कसोटी, कसोटी ही कस दिखाती है, रंग आता है। जितना एक रूह अनेक को धनी उसे अनेक कसौटियों पर कसते हैं, वो हर परीक्षा में पास होती जाती है, होती जाती है, तो एकदम क्या होता है, वो अध्यात्म के उच्च स्तर तक पहुंच जाती है। कहते हैं कि ना तो ए प्याला हजम क्यों हो, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, सब खलड़ी जाए उतर, हाँ, ना तो ए प्याला हजम क्यों हो वही। मैं चक्कर में पड़ गई, मैं समझी मैं ऊपर वाली चौपाई पढ़ रही हूँ, क्योंकि शब्द दो बार आ गया ना, पन्हा। ऊपर की प्याली में भी पन्हा, चौपाई में भी पन्हा आया था, इसमें भी पन्हा आया, तो मुझे लगा कि मैं गलत कर गई हूँ, शायद ऊपर की चौपाई पढ़ गई हूँ, लेकिन नहीं, इसमें भी पन्हा है, रक्षा शब्द है। ना तो ये प्याला हजम क्यों हो वही, नहीं तो ये प्रेम रूपी प्याला किसी भी रूह को
हजम नहीं हो सकता, क्योंकि जो रूह धनी से प्रेम करती है वो लौकिक सुखों को, संसारिक सुखों को तिलांजलि दे देती है, छोड़ देती है। उसे संसारिक सुख आकर्षित नहीं करते, वो संसारिक सुखों के प्रलोभनों में नहीं फंसती। उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सब का वो इन सबको छोड़ देती है। ये सब उसे अपनी जाल में नहीं फंसा सकते। तो इस तरह से जब एक रूह साधना करती है तो उन्हें इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यही आने वाले कष्ट जो है इन्हीं को कहा है खलरी उतरना। तो कहते हैं नहीं तो इतना करने के बाद ना तो ये प्याला हजम हो ही नहीं सकता। पर धनी है, धनी हक राखत पनाह नजर, पनाह नजर, अपनी रक्षा रूपी दृष्टि, हर समय उस धनी की दृष्टि उस रूप पर बनी होती है। कहते हैं ना कि जो निस्वार्थ भाव से उस परमात्मा से प्रेम करता है, बहुत उस पर समर्पित होता है, तो परमात्मा उसका दास बन जाता है हमेशा। क्योंकि मांगता कुछ नहीं, वो बस कर ही जाएगा, कर ही जाएगा, सेवा करे जाएगा, परमात्मा को रिझाए जाएगा, सब कर, लेकिन मांगता कुछ नहीं है। कोई मांग ले तो परमात्मा सोचते हैं चल अच्छा हुआ, इसके बदले मांग लिया, मैंने दिया, इसका कर्ज उतर गया, छुट्टे। लेकिन जब वो मांगता नहीं है तो वो सोचता है मैं ऐसा कर्जदार हो गया। वो हर समय साथ रहेगा। क्यों? ना जाने कब इसे जरूरत पड़ जाए, कब मुझे इसकी सहायता करनी पड़ जाए, ताकि मैं इतनी जो उसने सेवा की है, इतना मेरे को जो उसने प्रेम दिया है, समर्पण किया है मेरे प्रति, तो मैं उसका कर्ज उतार सकूं। तो ये है कि धनी की दृष्टि जो है वो मेहर भरी दृष्टि उन्हें अपनी पनाह में रखती है, सुरक्षित रखती है, उनका ध्यान रखती है। तो किस तरह से बताया है कि जो इस प्रकार से निर्विकार अवस्था में जो पहुंच जाए तो वो ही इस प्रेम रस को पचा सकता है, दूसरा नहीं पचा सकता, है ना। क्योंकि गंदे बर्तन में तो अच्छी चीज डाली जा ही नहीं सकती, है ना। क्योंकि महात्मा बुद्ध भी जब एक व्यक्ति उनसे दीक्षा लेने आया था और फिर उसने कहा ठीक है कल, उन्होंने अपने घर भी बुलाया उनको, भाई हमारे घर आओ आप। तो घर गए, ठीक है, उनका कल आऊंगा भोजन करने के लिए। अभी दीक्षा नहीं दी उसको, नहीं दिया और वो जाते हैं घर तो अपना कमंडल लेके जाते हैं। अब कहते हैं कि खीर बनाई है उसने, कहते डाल दो कमंडल में। वो कहते कैसे डालूं कमंडल में, इसमें तो बहुत कूड़ा पड़ा है, बहुत गंदगी है, आप कैसे खाओगे। तो बोले बस यही तो बात है ना, पहले अपने अंदर से गंदगी निकालो। बिना गंदगी निकाले जो भी पहुंचे हुए होते हैं ना, ये जान लेते हैं किसी के अंदर कितने विकार है, किसके अंदर कितना मल है, कितनी गंदगी है, उन्हें पता लग जाता है। और वो किस प्रकार से कहते हैं कि जो इन सब विकारों को देखो, उसके लिए शुद्ध, बिल्कुल पाक साफ होना बहुत जरूरी है। जब तक पाक साफ ही नहीं है, शुद्ध ही नहीं है, जीव इस चैतन्य अवस्था में आया ही नहीं है, तो उसमें परमात्मा प्रवेश कैसे करे, राज्य कैसे प्रवेश करे। तो वही रूप बचा सकती है जिसके अंदर ये गंदगी नहीं होती, विकार नहीं होते। ए प्याला कोई न पी सके, जुबा लगते मुर्दा हुए। ये प्याला और कोई पी नहीं सकता। जैसे ही ये प्याला किसी की जीभ पर लगता है तो समझो मुर्दा हो गया। मुर्दा मतलब ये नहीं कि तन छूट गया, मर गया। मुर्दा होने का मतलब यह है वो परमात्मा के प्रति समर्पित हो गया और दुनिया के लिए मुर्दा हो गया। दुनिया वाले कहते हैं कि हमारे किसी काम का नहीं है, बेकार है। देखा ना, जो वे बच्चा इसमें निकल जाए साधना में, ध्यान में, तो माँ बाप सोचते हैं हमारे किसी काम का नहीं है, जाए तो कहीं मर्जी रहे, आश्रम में रहे, जहां मर्जी रहे, इसने कुछ करना धरना है ही नहीं, है ना। उनके लिए तो बेकार हो गया, वो व्यर्थ हो गया। लेकिन परमात्मा के लिए वो उसका जीवन सफल हो गया। तो कहते हैं पर हक राखते हैं जीव को, पर राजी जो है उसके जीव को तो बनाए रखते हैं, जीव नहीं छूटता। जीव छूट के तो मुर्दा हो ही गया। फिर तो जब जीव निकल गया तो शरीर तो किसी काम का नहीं, शरीर को तो तुरंत जला दिया जाएगा। लेकिन धनी जो है उसके
जीव की रक्षा करते हैं, उसके जीव को रखते हैं। ना तो या की खैच काढ़े खुशबाए, इतनी इसमें खुशबू है, इतनी सुगंध है कि वो सुगंध एक रूह को हर पल खींचती है, हर पल अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती रहती है। प्याले पर प्याले पिला वहीं जाकी, ताकि निस्दिन रहे कुमार। नाम कुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन। ये नाम की कुमारी ऐसी कुमारी होती है जो रात दिन चढ़ी रहती है। इस संसार की शराब शाम को पी तो सुबह तक नशा सब, लेकिन वो शराब ऐसी शराब है कि आपको 2400 घंटे वही खुमारी रहेगी, वही नशा रहेगा और आप उसी में डूबे रहोगे। तो कहते हैं प्याले पर धनी जो है उस रूह को प्याले पर प्याले पिलाते हैं, सुराई से प्याले उलटते रहते हैं, उलटते रहते हैं, अंदर इश्क भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, आनंद देते रहते हैं, इतना आनंद देते हैं कि निस दिन रहे कुमार, रात दिन वो उसी के नशे में रहती है, उसी आनंद में रहती है। उसे माया का कोई भी, जैसे मान लो कुछ भी कोई बुरा कर रहा है, उसे लगता ही नहीं है, करता रहे मेरा क्या है, वो तो आनंद में है। माया उसका क्या बिगाड़ सकती है, कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। तो कहते हैं देवे तवाफ नित दिन, वो रू रात दिन परम धाम की परिक्रमाएं लगाती है, 25 पक्षों में विचरण करती है, 25 पक्षों में घूमती रहती है। हुक्म मेहर को नहीं शुमार, ऐसे जो धनी हैं उनके मेहर की कोई शुमार नहीं है, कोई सीमा नहीं है, उस मेहर को नापा जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो हर पल हर क्षण बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इसलिए धनी की मेहर जो है वो अपरंपार है, अनंत है, असीम है, उसे गिना नहीं जा सकता, उसे नापा नहीं जा सकता। हर पल धनी अपनी रूहों पर नजर बनाए हुए हैं। कहते हैं बड़ा अचरज इन हुक्म का मुर्दे राकत जिवाए, क्या लीला है धनी की। इंद्रावती जी कहती हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि ये जो हुक्म है ना, जो हुक्म प्याले पे प्याले पिला रहा है, रूह को अपने पनाह में रख रहा है, तो ऐसा वो हुक्म जो है ना इतना आश्चर्यचकित है कि मुर्दे को भी जीवित रखता है, मुर्दा भी सांस लेता है, मुर्दा भी बोलता है, लेकिन बात कौन सी बोलता है, अध्यात्म की, उस प्रीतम की, दुनिया की नहीं। तो मुर्दे को भी जीवित रखते हैं कौन, हुक्म राजी। मौत शरबत निस्दिन पीवे, ऐसी रूह जो है वो मौत का शरबत आता है ना, पहले पी तू शरबत मौत का, है ना। चौपाई शायद अभी आई नहीं, अभी आएगी, वो भी चौपाई अभी आगे आएगी शायद। जो पहले आप मुर्दे हुए तुम दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। उसे पाने के लिए पहले मुर्दा होना पड़ता है, संसार की चाहनाओं को खत्म करना पड़ता है, इस दुनिया को मरे हुए के समान समझना पड़ता है, कोई असर ना पड़े हमारे ऊपर, जो भी हो ठीक है धनी तेरी मर्जी, जो तेरी इच्छा, जो कर तेरी इच्छा। तो कहते हैं कि किस तरह से वो रूह जो है मौत शरबत मौत का शरबत रात दिन पीती है, वो मौत से घबराती नहीं है। मौत से वही घबराएंगे जिन्हें पारब्रह्म की पहचान नहीं हुई। जिसे पारब्रह्म की पहचान हो गई उसको क्या है, परसों होनी है मौत, कल हो जाए, कल होनी है तो आज हो जाए, आज होनी है तो अभी हो जाए। क्यों, पता है ना कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा रास्ता कौन सा है, हमें किस तरह से गुम्मट जी में जाना है। जिस रूह को पूर्ण विश्वास है, दृढ़ है उसका ईमान, वो डरती नहीं मौत से कभी भी। तो वो रात दिन क्या करती है, मौत का शरबत पीती है,
सो मुर्दे रखे क्यों जाए। तो इस प्रकार से कितने आश्चर्य वाली बात है कि मुर्दे को कभी रखता है कोई? मुर्दे को फौरन निकालते हैं, लेकिन धनी उस मुर्दे को रखते हैं, क्योंकि वो राज्य की ओर से तो मुर्दा नहीं है ना, वो सब तो जीवित है। तो इस तरह से धनी जो है, किस प्रकार से, ये क्या है, मारना क्या है, अपने अहंकार को त्यागना। अतः है ना, ये शीश जो है, अपना मस्तक जो है, अगर मान लो हमने अपने प्रीतम के चरणों पर रख दिया, फिर जो कष्ट आए, तकलीफें आए, जो मर्जी हो, परवाह नहीं करनी, है ना। तो वो जो अपनी मैं को बिल्कुल छोड़ देती है, अहंकार को, अपनी प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को, अपने पद को, ये नहीं मेरा इतना ऊंचा पद है, मैं इतना पढ़ी हूं, या इतना मेरा रुतबा है, इतना धन है मेरे पास, यानी कि पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, सर्व समर्पण करना, ये है अपने आप को मारना। क्योंकि आत्मा जो है ना, वो ब्रह्मवाणी का जब ज्ञान मिलता है, तो ब्रह्मवाणी के ज्ञान पर ही, क्योंकि आत्मा तो दृष्टा है, कुछ नहीं कर रही, करना किसने, जीव ने। तो जीव ही तो करेगा जब जीव जागेगा। तभी तो धनी ने सबसे पहले हमको प्रकाश दी है, कि प्रकाश के द्वारा हम अपने जीव को जगाएं, जीव बल पकड़े। तो जीव ही तो करेगा सब कुछ, ये समर्पण भी जीव करेगा, चितवनी में भी जीव बैठेगा। तो अब ये कहते हैं कि कितना, इंद्रावती जी कह रही है कि हैरानी की बात है कि जो हमारी मैं है ना, ये संसारिक जो हमारी मैं है, कि मेरे पास कोठी कार बंगला, कोई भी किसी चीज की भी जो मैं है, उसको मिटा करके जीव इस नश्वर शरीर में कैसे बंधा हुआ है। ये धनी का, ये भी धनी का हुक्म है, इसलिए बंधा हुआ है। हुक्म मुर्दो बुलावत और ऐसी देत अकल। अब राज्य का हुक्म क्या करता है, देखो, मुर्दों से बुलवाता है। मुर्दे बोलते हैं कभी, हैं, लेकिन राज्य का हुक्म जो है, वो मुर्दों से भी बुलवा रहा है ना। तो मुर्दे यानी कि जीव, जो जीव, यही तो है ना, ये शरीर कब्र है, और इसमें अज्ञानी जो जीव है वो मुर्दा है। अगर वो ज्ञानी है तो जीवित है ना। तो इसमें सो रहा है वो। तो कहते हैं किस तरह से यहाँ पर जो जीव है, जब वो जाग जाता है, तो वो किस तरह से अध्यात्म की बातें करता है, धर्म की बातें करता है, और धनी उसे क्या देते हैं, ऐसी देत अकल, जागृत बुद्धि दे देते हैं उसको, उसकी जागृति कर देते हैं, करत नजीकी हक के, और उसे परमात्मा के बहुत नजदीक कर देते हैं, बहुत समीप कर देते हैं। उसे ये एहसास होता है कि मैं धनी के चरणों में ही बैठा हूं, जिसने अपनी इस ज्ञान को पाकर के अपनी मैं खुदी को त्याग दिया है, जिसने वाणी का ज्ञान ग्रहण कर लिया और वो प्रेम मार्ग पर चल पड़ा। तो ये जीव ही करेगा सब कुछ, प्रेम के मार्ग पे चलने का सारा प्रयास जीव ही करेगा, क्योंकि रूह तो, आत्म तो परात्म का प्रतिबिंब है। परात्म के दिल में जो है वो आत्मा के दिल में, लेकिन आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आपने पढ़ा ना प्रकाश दुष्पानी में, कि किस तरह से आत्मा लंगड़ी है और जीव अंधा है ना। और मान लो, और अगर मान लो आत्मा लंगड़ी है, चल नहीं सकती, और अंधे जीव पर बैठी है, तो अंधा तो उसे गड्ढे में गिराएगा ही गिराएगा, है ना। अगर मान लो वो ज्ञानी जीव है, तो कभी भी उसे गड्ढे में नहीं गिराएगा, उसका पतन नहीं करेगा। वो अध्यात्म के उच्च स्तर तक पहुंचती जाएगी, और आगे आगे पहुंचती जाएगी। तो किस तरह से वो अपने प्रीतम को रिझाने का प्रयास करेगी। मुर्दे कहावे अर्स दिल, ऐसे मुर्दों के दिल को ही धनी ने धाम बनाया है, उनको ही धाम की शोभा मिली है। जो मुर्दे हैं, किस तरह से, इस संसार की तरफ से, जिन्होंने सारी चाहनाओं को मार दिया है, और दुनिया भी उनके लिए मुर्दार है। हुक्म लाख विदो यतन करे, हर रूहों ऊपर सबन। हुक्म जो है, जो राज्य का हुक्म है, वो भी ऐसे नहीं बैठा, वो भी अनेकों यत्न कर रहा है, लाखों, परमधाम की सारी रूहों को जगाने के लिए। रूहों ऊपर सबन, यानी कि सारी रूहों को जगाने के लिए वो अनेक प्रकार के लाखों यत्न करता है हुक्म। हुक्म जतन तो जानिए, जो याद आवे अस वतन। अब हुक्म ने यत्न तो किया,
मानो हमने बहुत यत्न किया, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास करने के बाद भी फेल हो गए तो क्या फायदा? वो यत्न किस काम का? अब धनी ने जो हमारे लिए कोशिशें की, अनेक प्रकार के प्रयास किए रूहों को जगाने के लिए, वो तब सफल हैं जब हमें अपना वतन याद आ जाए, हमें अपना परम धाम दिखने लगे, परम धाम की सुध आ जाए, तो समझो धनी का वो प्रयास सफल है ना। तो धनी ने तो बहुत प्रयास किया, ब्रह्मवाणी दी, रूहों को जगाने के लिए कितना कुछ किया। जो पहले आप मुर्दे हुए तो दुनिया करी मुर्दार। जो पहले आप मुर्दे होते हैं, अपने आप को मारना पड़ता है, अहंकार को त्यागना पड़ता है, सर्वसमर्पण करना पड़ता है, और किस प्रकार से इस संसार की चाहनाओं से, सभी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, सबसे दूर होना पड़ता है। आया ना, मार प्रतिष्ठा बेच पे जारो, दगा देत बीच ध्यान, कि इस प्रतिष्ठा को पैर की जूती से मारो, क्योंकि ये ध्यान के बीच में बहुत रुकावट डालती है, बहुत विघ्न डालती है। तो ये मान प्रतिष्ठा, बुजुर्गी, अपने को बड़ा समझना, ये सब एक तरह से धनी को पाने के लिए बहुत बड़ी बाधाएं हैं, बहुत बड़े कष्ट हैं। कहते हैं हक तरफ हुए जेवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। ऐसा करने के पश्चात वो रूह अपने प्राण प्रीतम के लिए तो जीवित हो गई, हक तरफ हुए, वो राज्य की तरफ से जीवित है, और उड़ पहुंचे नूर के पार। और किस तरह से इश्क ईमान रूपी पर के द्वारा, इनके पास जो पर है इश्क और ईमान के, और किस तरह से वो पक्षी की तरह विहंगम मार्ग से उड़ करके जो नूर है, अक्षर ब्रह्म है, उससे पार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास पहुंच जाती है। उसका ध्यान, चितवन, और किस तरह से वो वहां के सुख लेती है। दुनिया इश्क न ईमान, क्यों उड़िया जाए बिना पर। और दुनिया के पास तो ना ईमान है, ना इश्क है। दुनिया तो बात अलग की बात है, जिन्होंने तारतम लिया है उनका भी, उनके ईमान भी डावाडोल हो जाते हैं। जरा सा कष्ट आए, जरा सी कोई बाधा आए, तो भागते कहाँ हैं? मुल्लाओं के पास, पंडितों के पास, ताकि कोई उपाय बताएं, हम करें। ये है ईमान, क्योंकि उनकी जो आध्यात्मिक, जो उन्होंने अपने अध्यात्म का मकान बनाया है ना, वो रेत का बनाया है, पक्का नहीं है, मजबूत नहीं है। तो रेत के मकान तो जरा सी आंधी आए, तूफान आए तो गिर ही जाएंगे ना। ऐसे बहुत से हैं अपने धर्म में ही, सब बहुत बहुत लोग हैं जिन्होंने तारतम ले रखा है। तारतम लेने के बाद भी वो सालासर मंदिर, कई मंदिरों में जाकर के जो कह दे वहां पर ये चढ़ाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तुमको लगता है अरे इस संसार में आए हैं, इन संसार के देवी देवताओं को तो कुछ करना ही पड़ेगा, और करना शुरू कर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कहते हैं हाँ, क्यों उड़िया जाए बिना पर। जब इश्क ईमान रूपी पर ही नहीं है, तो बिना पर के कैसे उड़ सकते हैं? कहते हैं तो दुनी कही जिमी ना सोते, रूहें आसमानी जानवर। और दुनिया वाले क्या हैं, जीव सृष्टि क्या है? वो इस नश्वर ब्रह्मांड में रहने वाले कहा गया उनको, कि वो इस नश्वर ब्रह्मांड के हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। और जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, ब्रह्मात्माएं हैं, वो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। जो आकाश में उड़ते हैं ना, वो हैं। और जो जीव सृष्टि है, वो जमीन पर रहने वाले इस नश्वर ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। और वो जमीन से जुड़े हैं, और आत्माएं आकाश से जुड़ी हैं, यानी कि आकाश में विचरण करने वाली विहंगम दृष्टि उनके पास है। और किस तरह से उस परमात्मा को वो इश्क ईमान रूपी पर से उड़ करके पा लेती है। ए दुनिया जो खेल की,
छोड़ सूर्या आगे ना चलत। ए दुनिया जो खेल की, ये जो माया का ब्रह्मांड है, ये माया के ब्रह्मांड में रहने वाली जीव सृष्टि, ये दुनिया के लोग, ये सूर्या ज्योति स्वरूप, इससे आगे जा ही नहीं सकते। कोई पहुंचा है तो ज्योति स्वरूप तक ही पहुंचा है, बस वो ज्योति तक अटक गए हैं, बस आगे नहीं पार कर पाए उसको। सो कायम फना क्या जा नहीं, जाकी पैदास कही जुल्मत। तो वो कायम, फना, अखंड क्या है, नश्वर क्या है, इसके बारे में वो क्या जानते हैं? उन्हें पता ही नहीं है। जिनकी पैदास जुल्मत से हुई है, निराकार से हुई है, वो इसके बारे में नहीं जानते, अखंड के बारे में या इस नश्वर ब्रह्मांड के बारे में। श्री महामती कहे ए मोमिनो, बका हासिल अर्स रूहन। अब महामती जी कहते हैं कि है मोमिनो, जो रूहों का अर्श है परमधाम, वो अखंड है। कैया दिल जिनों का अर्श बका, और जिनके दिल को धनी ने क्या कहा है? अखंड परमधाम कहा है। उन्हें परमधाम की शोभा दी है। ए मोमिन असल अर्श में तन, ये जो मोमिन है जिनके परमधाम में, मूल मिलावे में, राजी के चरणों में जिनके तन है, वो ही जिनके दिन को धनी ने अर्श बनाया है। तो इस प्रकार से बताया है, बका आसिल अर्श रूहन, ये रूहे ही उस अखंड को, उस अखंड परमधाम को पा सकती हैं। जिनके मूल तन परमधाम में विराजमान है, वही इसके बारे में जान सकती है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को आप दोहरा सकते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, श्री महामती के मोमिनो, बका हासिल अर्श रूहन, बका हासिल अर्श रूहन। कैया दिल जिनों का अर्श बका, कया दिलों का अर्श बका। ए मोमिन असल अर्श में तन, ए मोमिन असल अर्श में में तन। तन। बोलो श्री प्राणनाथ।